दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूं जो शायद आपके लिए सिर्फ एक बर्फीला आइलैंड हो, लेकिन असल में ये जगह सुपर पावर्स के बीच चेस बोर्ड बन चुकी है। ग्रीनलैंड। इस नाम को सुनते ही क्या आता है आपके मन में? बर्फ, सुनसान इलाके, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो आर्कटिक के बीचों बीच बैठा है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने आर्कटिक को कंट्रोल कर लिया, उसने दुनिया के फ्यूचर रिसोर्सेज और राउट्स को कंट्रोल कर लिया। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका ने इस जगह पर अपना बेस बना लिया था, पिटफिक स्पेस बेस। ये बेस सिर्फ आर्कटिक की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर नजर रखने का सबसे बड़ा टूल है। यहां से पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की निगरानी की जाती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आर्कटिक की आइस पिघल रही है। ये पिघलती हुई बर्फ अपने साथ नया सोना लेकर आ रही है, रेयर अर्थ मिनरल्स। इन मिनरल्स के बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और क्लीन एनर्जी का सपना अधूरा रह जाता है। रेयर अर्थ का सबसे बड़ा अनएक्सप्लोर्ड भंडार है। यहां से जो रिसोर्सेज निकलेंगे वो आने वाले 50 सालों तक दुनिया की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन कर देंगे। यहां असली खेल शुरू होता है। अमेरिका को डर है कि अगर उसने इस जगह पर अपनी पकड़ नहीं मजबूत की, तो चीन इस मौके का फायदा उठा लेगा। चीन आर्कटिक रीजन को नियर आर्कटिक स्टेट कहकर अपनी प्रेजेंस जस्टिफाई कर रहा है। चीन ने ग्रीनलैंड में माइनिंग प्रोजेक्ट्स और यहां तक कि एक बंद पड़े नवल बेस को खरीदने का प्रपोजल तक दिया था। अगर चीन को ग्रीनलैंड का एक्सेस मिलता है, तो इससे सिर्फ रिसोर्सेज की लड़ाई नहीं होगी। ये लड़ाई जियो स्ट्रैटेजी की होगी, जहां आर्कटिक राउट्स के जरिए ग्लोबल शिपिंग और मिलिट्री ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाएगा। अमेरिका, जो आर्कटिक रीजन को अपने नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा मानता है, किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को चीन के हाथों में जाने नहीं देना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी। इसे लोग मजाक समझ बैठे, लेकिन असल में ये अमेरिका की एक बड़ी स्ट्रैटेजी थी। ट्रंप का ये प्रपोजल ग्रीनलैंड को सिर्फ खरीदने के लिए नहीं, बल्कि वहां पर एक परमानेंट प्रेजेंस बनाने के लिए था। ग्रीनलैंड की इन्यूइट कम्युनिटी, जो अपनी कल्चर और आइडेंटिटी को बचाने में जुटी है, इस बात को लेकर डिवाइडेड है। कुछ लोग मानते हैं कि माइनिंग और अमेरिका या चीन की इन्वेस्टमेंट से ग्रीनलैंड की इकोनॉमी मजबूत होगी। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे एक्सप्लोटेशन मानते हैं। ये लोग अपने रिसोर्सेज को बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के संभालना चाहते हैं। ग्रीनलैंड की कहानी यही खत्म नहीं होती। ये जगह सिर्फ आर्कटिक की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि आने वाले समय की ग्लोबल इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी का एपिसेंटर बनने वाली है। ग्रीनलैंड की रेयर अर्थ रिसोर्सेज और आर्कटिक के नए शिपिंग राउट्स दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। जो भी ग्रीनलैंड को समझेगा और इस पर कदम बढ़ाएगा, वही इस 21वीं सदी के जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड का विजेता बनेगा। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर का नया हथियार बन चुका है। अमेरिका और चीन के इस कोल्ड वॉर में असली बाजी कौन मारेगा, ये तय करेगा आने वाले दशक का फ्यूचर। कृपया मेरे चैनल आज की दृष्टि को सब्सक्राइब करें। ये मेरे चैनल को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा।